ओम शांति। जून के महीने में वैसे तो हम हमारी मीठी प्यारी मम्मा की मधुर स्मृतियों में मम्मा के गुण और शक्तियों को मनन चिंतन करते हुए उन जैसा बनने का पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ पत्र पुष्प में हमारी त्रिमूर्ति दादियों के भी अमृत वचन हम सुनेंगे। और आज हम सुनेंगे हमारी मीठी प्यारी गुलजार दादी जी के मधुर अमृत वचन। और दादी जी ने आज के क्लास में लवलीन स्थिति का बहुत सुंदर विस्तार करके सुनाया है। क्लास का टॉपिक है सदा लवलीन स्थिति में रहो तो माया जीत, प्रकृति जीत और स्वभाव जीत बन जाएंगे। सदा लवलीन स्थिति में रहो तो माया जीत, प्रकृति जीत और स्वभाव जीत बन जाएंगे। ये क्लास है 13 दिसंबर 2009 का। दादी जी कह रही हैं, समय अनुसार अभी मनन से भी ऊपर लवलीन अवस्था का अनुभव करना है। ये लवलीन अवस्था सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। अगर प्यार में लीन हो गए तो नो प्रॉब्लम। लीन हो गए ना मोहब्बत में, फिर कोई मेहनत नहीं लगेगी। तो जब भी कोई बात आए तो जो गहरे अनुभव हैं उनमें समा जाओ। इस ब्राह्मण जीवन में हमने जो भी बाबा के संग के सुंदर सुंदर अनुभव किए हैं उनमें समाये रहो, तो कोई भी बात आएगी उसका असर हम पर नहीं होगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं वो शारीरिक भान से जैसे आउट हैं, फिर माया से युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगठित योग में 1-2 के वाइब्रेशन भी मिलते हैं, इसीलिए योग की जो भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं उस एक एक स्टेज का अनुभव करो। बाबा ने योग की अनेक अवस्थाएं बताई है ना, बीज रूप अवस्था, ज्वालामुखी योग, अशरीरी अवस्था, कर्मातीत अवस्था, इन सब अवस्थाओं का अनुभव करो। यहाँ का ये अनुभव वहाँ भी बहुत सहयोग देगा। एक है वर्णन करना, दूसरा है मगन रहना और तीसरा है एकदम उस स्वरूप में खो जाना। तो वर्णन, मगन और फिर उसमें खो जाना, इसके ऊपर बार बार दृढ़ता का स्टैंप लगाते रहो तो आपकी ये नेचर नेचुरल हो जाएगी, क्योंकि हम ही तो इस अनुभव के अधिकारी हैं। कितनी सुंदर बात है। हमारे सिवाय परमात्मा प्यार में खोने का, लवलीन होने का किसी को अधिकार नहीं, हम ही अधिकारी हैं। तो दृढ़ संकल्प किया कि अशरीरी हो जाए तो अनुभव होना शुरू हो जाए। कभी सोचें कि बीज रूप अवस्था का अनुभव करना चाहिए तो वो भी सहज हो जाएगा। सिर्फ दृढ़ता की चाबी सौगात रूप में अपने साथ रखना। कुछ भी हो, करना ही है, बनना ही है, ये हमारा लक्ष्य हो। हम ही करने वाले हैं और कोई करने वाले नहीं, हम ही बनने वाले हैं। तो मुझे करना ही है, बनना ही है। जो लक्ष्य है, अब उस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। लक्ष्य और लक्षण एक हो। जो बाबा ने लक्ष्य दिया है वही लक्षण प्रैक्टिकल में धारण रहे तो हम सभी बाबा के समान सहज ही बन सकते हैं। हम बाबा के दिल के तख्त नशीन बच्चे जरूर बाबा समान बनेंगे ही। छोटी मोटी बातें तो आएंगी, समय प्रति समय भी पेपर लेगा, माया भी पेपर लेगी, लेकिन हमारे पास अपनी शक्तियों के शस्त्र कितने हैं? लिस्ट निकालो। हमारी शक्तियां, हमारे गुण, हमारे स्वमान, बाबा से जो वरदान मिले हैं कितने हैं? अगर माया किसी भी रूप से आए तो हमारी जो शक्तियां हैं वो किस लिए है? समय पर यूज करने के लिए ही है ना। तो सदा ये लक्ष्य रखो कि मुझे बाप समान बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हर कल्प में हम बने हैं, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं। ये पार्ट मैंने अनेक बार बजाया है। माया जीत बनने का, विघ्न प्रूफ बनने का, अनुभव के अथॉरिटी बनने का पार्ट
हर कल्प बजाया है तो कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ इसे स्मृति से रिपीट करना है। जो कल्प पहले किया है वो हम करेंगे। तो बाबा के लव में लीन रहना और लव का अनुभव करना अलग चीज है। लीन होना और अनुभव करना अलग होता है। लीन हो जाते हैं तो सबसे दूर माया जीत, प्रकृति जीत, स्वभाव जीत, एक दो में जरा भी खिटखिट आ नहीं सकती। ये मगन अवस्था, लवलीन अवस्था अर्थात बाबा के लव में लीन हो जाना। वो बाहर की कोई भी आकर्षण हमको आकर्षित नहीं कर सकती। लव तो हम सबका है। लव के बिना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनकर के चल ही नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ बाबा के घर आने का, ब्राह्मण बनने का पहला आधार तो क्या है? प्यार ही है ना, बाबा से प्यार है। लेकिन लगन में मगन, लव को लगन में बदल दो, लगन में मगन अर्थात लवलीन रहे तो उसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। उसमें सुख शांति की अनुभूति, पवित्रता, आनंद और प्यार की अनुभूति समाई हुई रहती है। तो लवलीन अवस्था का अनुभव करना बहुत जरूरी है। जो लवलीन होता है वो लव के स्वरूप में आ जाता है। जो लवलीन होगा उसका स्वरूप ही वो लव का बन जाएगा। लव का मनन करते जब स्वरूप बन जाते हैं तो ये मनन नहीं चलता, लेकिन स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उस समय बाबा हमको अपनी सकाश भी देता है और बाबा की सकाश मिलने से हम और भी जो मगन अवस्था में जा रहे हैं उसमें मदद मिल सकती है। कितने सुंदर रीति से दादी हमको कैसे लव से लवलीन अवस्था का सफर तय करना है, कैसे उस अवस्था में हमें खो जाना है और उस अवस्था से हम माया जीत, प्रकृति जीत, स्वभाव जीत कैसे बन सकते हैं वो दादी बता रही है। सारे दिन में जिस समय फुर्सत मिलती है, अमृत वेले या नुमा शाम के टाइम जब योग करते हैं, उस समय हम मगन अवस्था का अनुभव करें। अगर आपको ज्ञान योग का गुह्य अनुभव हो गया तो वो अनुभव की हुई चीज कभी भूलती नहीं। फिर उस अनुभव को याद करने से भी वो अवस्था हो जाएगी। आजकल सभी को सभी बातों का नॉलेज तो बहुत हो गया है, ज्ञान का भी बहुत विस्तार है, बाहर की दुनिया का भी नॉलेज सबको बहुत हो गया है, लेकिन उस नॉलेज स्वरूप की स्थिति का अनुभव करना उसमें नंबरवार हो जाते हैं। अगर किसी को किसी टॉपिक पर भाषण करने को कहें तो 1-2 घंटा कोई भी आसानी से सुना सकता है। इतना ज्ञान का हर एक की बुद्धि में विस्तार है, लेकिन वो स्वरूप हमारा बने उसमें नंबरवार है। तो हमको जो बाबा कहते हैं योग के गुह्य स्थिति का अनुभव करो, मनसा द्वारा दुखी आत्माओं को सुख शांति की सकाश दो, तो मेरे में जब अनुभव होगा तब अनुभव के आधार से हम सकाश दे सकेंगे। नॉलेज के आधार से सकाश नहीं दे सकेंगे। अनुभव होगा तब हम उस स्वरूप में स्थित होकर सकाश दे सकेंगे। तो निमित्त टीचर्स बहनें हैं, कई भाई बहनों के पास ऐसे सरकमस्टांस अचानक आते हैं क्योंकि कलयुग है, तो जिसमें उन्हों को सहयोग चाहिए उसमें हम मनसा द्वारा शक्ति व सकाश देने के अनुभवी बने और उनको भी अनुभव हो कि सचमुच मुझे मदद मिल रही है। इसके लिए पहले तो हमें अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा। एक एक ज्ञान की पॉइंट का अनुभव करने वाले के पास अथॉरिटी होती है। तो अनुभवी मूर्त 2 शब्द भी अनुभव के बोलेंगे तो उनका असर जल्दी होगा। अनुभवी दिल से बोलेगा, इसीलिए थोड़ा बोलने का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जास्ती बोलने की उनको जरूरत नहीं, उनके अनुभव युक्त शब्दों में वो ताकत होती है जो थोड़े बोल का भी प्रभाव पड़ता है। तो अनुभवी मूर्त बनना अर्थात जो भी स्टेज बाबा कहता है उस स्टेज के अनुभवी स्वरूप बनना।
आप सभी श्रीमत को तो अच्छी तरह से जानते हो और औरों को भी सिखाते हो, लेकिन अभी अनुभव की अथॉरिटी बनो। मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप में हम कितना टाइम टिक सकते हैं? आत्मा का अनुभव हो कि सचमुच मैं आत्मा हूँ और आत्मा की शक्ति क्या है, अनुभूति क्या है, वो अनुभव में आए। ड्रामा की पॉइंट हम वर्णन तो करते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है, क्या उस समय ड्रामा यूज होता है? वर्णन तो बहुत करते हैं, ड्रामा की पॉइंट्स डायरी में, बुद्धि में भी नोट रखते हैं, लेकिन समय आने पर क्या उस पॉइंट को हम यूज करते हैं? ड्रामा की पॉइंट कितना समय पर सावधानी देती है? आजकल बाबा हम सभी को 2 बातें कहते हैं। पहली, अब घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। ये स्मृति हम सबको होनी चाहिए। और दूसरी पॉइंट, जो हमारी अंतिम स्टेज है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, वो अभी प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। इसके लिए बार बार चेक करें कि मेरापन, मैंपन में मोह तो नहीं है। पहला है घर जाना है, फिर राज्य में आना है। दूसरा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो इसके लिए चेकिंग क्या चाहिए? मेरा मैंपन में मोह तो नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मेरा ये स्वभाव है, मैं जो करती हूँ वो राइट है, मैं तो ऐसा सोचती हूँ। ये जो मैंपन में मोह लगा है वो तो नहीं है। दूसरों से मोह निकलना फिर भी सहज है, लेकिन पहले अपने देह भान से मोह निकले, वो है बड़ी बात। चलते फिरते मैं आत्मा हूँ, बैठूं, बात करूं, मिलूं, तो ये भी आत्मा आत्मा से मिल रही है। ये जो अभ्यास है वो भिन्न भिन्न रूप से करने के लिए बाबा कहता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो ये बात हमारी दृष्टि वृत्ति में पक्की हो। आत्मा का स्वरूप ही देखें, जाने या बात करें, कनेक्शन में आए, तो पहले ये पाठ पक्का हो। अपने को आत्मा समझने से बाबा की याद तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आत्मा का बाप परमात्मा के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। तो बाबा के समय प्रति समय जो टोटके आते हैं, जो युक्तियां बाबा देता है, वो हम मन में नोट करें और उन्हों को प्रैक्टिकल में हमने कहाँ तक लाया है वो भी साथ साथ चेक करना है। मैंने ये कहा, मैं ये कहती हूँ, ये शब्द भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहता है, बाबा कह रहा है, बाबा बाबा कहते रहो। मैं मेरापन नहीं, बाबा बाबा। जितना बाबा बाबा बोलेंगे उतना वो बाबा के नजदीक आएंगे। मैं बोलेंगे तो आत्मा में फंस जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बातें जो रोज मुरली में भिन्न भिन्न रूप से आती है, वो हमको मुरली सुनते मन में नोट करनी चाहिए। फिर उसी पॉइंट पर सारा दिन अटेंशन दे करके अनुभव करते जाएं, तो कभी भी भूल नहीं सकता। सुनी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं। इन्हीं पॉइंट से हम अपने को मायाजीत लवलीन अवस्था में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सिवाय बाबा के और कुछ तो है ही नहीं। हमारे जीवन में, हमारे संसार में बाबा ही तो है ना सब कुछ। संसार ही बाबा है, तो नेचुरल है कि एक बाबा में ही प्यार हो जाएगा। तो ये अटेंशन हम सबको देना है। सब ये दृढ़ संकल्प करके जाओ कि हमको परिवर्तन करना ही है। पहले भी दादी ने कहा ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। इसमें रोज दृढ़ता की चाबी लगाते रहना। दृढ़ता हमारी काम ना करे, ये हो नहीं सकता। दृढ़ता है तो हो ही जाता है। शारीरिक कर्म का तो सभी टाइम टेबल बनाते हैं, पर अभी बाबा कहता है मन का टाइम टेबल बनाओ, फिर मन को उसी कार्य में लगाओ जो अपना टाइम टेबल बनाया है। हर एक सेवा के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे जैसे काम, वैसे अपनी स्मृति की लिस्ट बनाओ और सारे दिन में जितना भी समय निकालो उतना चेक भी करो, चेंज भी करो।
जैसे मेरी दिन भर का कार्य का रूटीन है, दिनचर्या है, उस अनुसार मुझे अपने स्वरूप में स्थित होने का या कर्म योगी बनने का, योग की अलग अलग स्टेज अनुभव करने का टाइम टेबल बनाना है। बनाने के साथ फिर उतना समय निकालो और उसको चेक करो, चेंज करो। अगर इसमें हम पक्के रहेंगे तो बाबा हम सबको दिल के प्यार की सौगात देगा। ये सौगात हमें उड़ती कला में उड़ा देती है, जिससे हम फरिश्ता बन जाते हैं। हमारी उड़ती कला माना ही है फरिश्ता स्वरूप बनना। तो ये अटेंशन रखो कि बाबा की चाहना को हमें पूरा करना ही है। चाहे कितना भी पेपर आए, उसमें पास होकर ही दिखाना है। दिल के उमंग का समाचार हमें बाबा को देना है। अगर हम साक्षी दृष्टा होकर चलें, देखें, कर्म करें तो माया का कार्टून रूप हो जाएगा। साक्षी होकर, न्यारे होकर कर्म करें, देखें, चलें, सबको उसी स्वरूप से देखने का अभ्यास करें तो माया का कार्टून रूप हो जाएगा। माया अगर आ भी जाए कभी किसी प्रकार से, तो उलहना ना देकर दिल से उन्हें शक्ति का सहयोग देना है। बाकी बोलना कुछ नहीं, क्यों आई, किस लिए आई, मेरे सामने क्यों आई, ये सब नहीं, लेकिन अपनी शक्तियों के स्टॉक से उन्हें भी हमें सहयोग देना है। अच्छा, तो ये है बाप के प्यार में, लव में लीन होने के लिए क्या हम पुरुषार्थ करें, उसकी गुह्यता दादी ने हमें बहुत सुंदर रीति से सुनाई। अच्छा, ओम शांति।